जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ अध्याय 10 को शुरू करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 10.1 को पूरा हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है क्या, तो घातांक और घात। और ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर से पहले जितना भी प्रश्नावली है सभी को करा चुके हैं। उन सभी का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप लोग पिछले सभी क्लास को कर लीजिएगा। अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं घातांक और घात, यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट और पावर। तो चलिए इसका थोड़ा सा पहले बेसिक जानते हैं, फिर एक एक करके सभी प्रश्नों को बिल्कुल आराम से सीखते हैं। तो आ जाइए। तो देखिए, है घातांक और घातीय। चैप्टर का नाम हुआ एक्सपोनेंट एंड पावर। तो यहाँ पर है 10 के पावर 5। इसे क्या पढ़ेंगे, 10 के पावर 5 पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए बताया गया है। तो जो ऊपर वाले को क्या पढ़ते हैं, तो घात या अंग्रेजी में पावर कहते हैं। नीचे जो 10 इसको कहेंगे आधार। इसमें आधार कितना हुआ, तो 10 हुआ। पावर कितना हुआ, 5 हुआ। पढ़ेंगे इसको क्यों, तो 10 के पावर 5 पढ़ेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर यहाँ फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि ए के पावर एम गुना ए के पावर एन का फार्मूला होता है ए के पावर एम प्लस एन। इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए याद रखने का बिल्कुल आसान नियम है कि गुना में घात जोड़ दिया जाता है। जब आधार सेम हो, तो जब यहाँ जो अंक है सेम अंक वही रहेगा। नीचे मतलब सेम अंक हो तो ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न लिए हैं, एक एक करके बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। बाबू तो देखिए प्रश्न कैसे हल होगा। नीचे 3 के पावर 4, यहाँ पे देखिए 3 के पावर 2 है। अगर नीचे सेम है तो 3 को लिखिए और घात को क्या करें, 4 2 6। इसी फार्मूला से, फार्मूला क्या है कि ए के पावर एम गुना ए के पावर एन का, तो ए लिखा गया है और घात को जोड़ दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर है ए के पावर एम भाग ए के पावर एन, तो भाग में घात को घटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर जोड़े हैं 4 2 6 किए हैं, आपकी में घटा देंगे। तो चलिए आगे हम लोग प्रश्नों को, बहुत सारे प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला खाली देख लेना है। ए के पावर एम, फिर पावर में एन है तो क्या लिखेंगे, ए की ए लिखेंगे और दोनों घात को गुना, एम गुना एन। ठीक बात है। आ जाइए आगे। यहाँ पर देखिए अब कि में यहाँ पर नीचे आधार सेम नहीं है। जैसे यहाँ पर देख रहे थे कि आधार दोनों का सेम है, ऊपर में अलग अलग है। यहाँ पर देखिए ऊपर में एक ही चीज़ है, ऊपर में क्या एक ही चीज़ है। नीचे जब अलग अलग हो तो दोनों का गुना कर दीजिए और ऊपर वाला सेम लिख दीजिए। कैसे सब होता है, बिल्कुल आसानी से हम लोग सीखेंगे। बाबू थोड़ा फार्मूला खाली आगे देख के अभी बढ़िए। तो यहाँ ए के पावर 0 का मान कितना है, 1 है। कोई भी संख्या रहे उसके पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये फार्मूला है कि ए का मतलब कोई भी संख्या, ए का मतलब कोई भी संख्या, उसके पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अभी फार्मूला देखना है, फिर पूरा बतावेंगे। यहाँ पर देखिए ए के पावर एम, फिर बी के पावर एम। यहाँ पर ए के पावर कितना है, एम है, फिर बी के पावर भी कितना है, एम है। कहने का मतलब है कि कोई संख्या उसके पावर सेम हो तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि ए बटा बी लिखेंगे और उसके माथा पर क्या, तो एम। इसका मतलब क्या हुआ कि ई एम किस पर है, तो दोनों पर है। यहाँ पे देखिए एम किस पर है, तो इस पर भी एम है, इस पर भी एम है। यहाँ भी सेम वही बात लिखा गया है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए। अगला है ए के पावर माइनस एम। इसका फार्मूला क्या होगा, तो सेम बात को एक बटा में करके लिख दीजिए। सेम बात को एक बटा में करके लिख दीजिए। जो माइनस है जब बटा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। जब माइनस को प्लस में करना रहे इस तरह से वाला को, तो क्या करेंगे, एक लिखेंगे, सेम बात को लिख देंगे, खाली माइनस को ना लिखेंगे। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ए बटा बी के पावर माइनस में एम है, क्या है, माइनस में है। तो इसको प्लस कैसे करेंगे, तो खाली अंदर वाला को उलट दीजिए। ए बटा है तो इसको बी बटा ए कर दीजिए, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस में। ये फार्मूला होता है। जब इकल्ले रहे तो इसको एक बटा लगा कर देंगे, और जब बटा में रहे माइनस पावर तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, तो अंदर वाला को उलट देंगे। बस इतना ही फार्मूला है। आप देखिए एक एक करके कैसे फार्मूला से प्रश्न को हल किया जाता है। चलिए तो अब प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होता है प्रश्नावली 10.1 का। पहला प्रश्न मान ज्ञात कीजिए। पहला का पहला प्रश्न देखिए क्या है, 2 के पावर -3 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग फार्मूला सीखे हैं। क्या फार्मूला सीखे हैं कि ए के पावर माइनस एम का फार्मूला क्या होता है, तो एक लिखिए, अब बाटा में सेम चीज़ को लिख दीजिए। खाली माइनस वाला क्या चीज़ में होगा, तो माइनस हट जाएगा, प्लस में। ये फार्मूला भी पढ़ कर आया ना, देखिए उसी से बनेगा। तो यहाँ पर माइनस में है तो क्या लिखेंगे बाबू, तो एक लिखेंगे। तो यहाँ एक, अब बाटा में सेम बात को लिख देना। 2 के पावर क्या लिख देना, 3। माइनस से क्या हो गया था, प्लस। ये भी माइनस से हो गया प्लस। चलिए तो एक लिखिएगा। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो 2 है 3 बार। 2 कितना बार है, 3 बार। जितना पावर है उतना ही बार। 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार। तो ऊपर में 1, नीचे गुना करिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 बटा 8 इसका मान निकल गया। तो चलिए दूसरा प्रश्न।
तो देखिए दूसरा इसका प्रश्न है 4 के पावर -3। तो इसको हल करेंगे, कैसे होगा? तो एक लिखेंगे या सेम बात को लिख देना 4 के पावर 3। जैसे ही ऊपर एक लगाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में। कैसे? तो इस फार्मूला से a के पावर -m बराबर 1/a के पावर m। फार्मूला को सभी जगह लिखना नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। तो चलिए एक की एक लिखेंगे, 4 के पावर 3 है, इसका मतलब क्या है 4 3 बार, 4 है जो 3 बार है, ठीक है। चलिए आगे, तो एक की एक इसको गुना करें, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर -3 के पावर क्या है, तो माइनस में 4, ऊपर क्या है, जब भी घात माइनस में रहे तो एक लिखेंगे और इस सब बात को लिख देंगे। -3 के पावर 4, ये माइनस जो घात का है प्लस हो जाएगा, अंदर वाला नहीं होगा, घात वाला सिर्फ होगा। देखिए तो एक यहाँ -3 कितना बार है, तो 4 बार, तो लिखेंगे -3 गुना -3 गुना माइनस, देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को अभी, अब दिखाई देगा, -3 गुना -3, 4 बार लिख दिए। कितना बार लिखे? 4 बार। तो देखिए यहाँ पर एक इस सब को गुना करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या होगा, तो 81। देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस तो प्लस, यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है कि 4 बार में प्लस हो जाता है। देखिए 2 बार में माइनस माइनस प्लस, फिर 2 बार में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस न हो गया, 1/81 हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर -2 के पावर है -3, तो कैसे हल होगा, तो लिखेंगे 1/, में सेम बात को लिखिए, तो -2 के पावर क्या, माइनस में 3 है, जैसे ही 1/, लगाए तो हो जाएगा सिर्फ 3। तो 1/, -2 कितना बार, तो 3 बार, -2 गुना -2 गुना -2। चलिए गुना करिए, 1/2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, यहाँ बच जाएगा क्या, तो माइनस, 1/-8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग का पहला प्रश्न बन गया। देखिए दूसरा प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। दूसरा का पहला प्रश्न क्या हुआ, 1/2 के पावर -5 है। सेम जो प्रश्न यह है वही है, लेकिन यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर बटा वाला खाली है, और उस घात क्या, तो सभी का घात माइनस में है। तो आइए इसका हल कैसे होता है, तो चलिए दूसरा का पहला प्रश्न 1/2 के पावर माइनस में है 5। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि a/b का मतलब जो भी कोई भी अंक बटा में हो उसके पावर अगर माइनस में है तो क्या करेंगे, पावर क्या है, तो माइनस में है तो क्या करेंगे, तो अंदर वाला को उलट देंगे, अंदर वाला को b/a कर देंगे, तो ये पावर क्या चिन्ह हो जाता है, प्लस में। फार्मूला भी पढ़ कर आ रहे हैं हम लोग पीछे से। तो देखिए इसको फार्मूला लगावेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उलटेंगे, अंदर वाला को क्या करना, उलट देना, b/a, तो उलटिए, 1/2 है तो इसको लिखेंगे 2/1 के। तो आप जो घात है क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस हो गया, देखिए माइनस हो गया प्लस में, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा प्लस, सिर्फ 5 है। अब काटिए तो 1 से 2 काट जाएगा, 2 बार में, तो क्या बचा, अंदर में 2 बचा और ऊपर में है 5। तो 2 कितना बार, 5 बार, तो लिखिए 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार हुआ, 4 बार, 5 बार हो गया। गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, क्या आया, तो 32 आ गया, हो गया इसका आंसर 32। चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न, तो कैसे बनेगा, जब भी घात माइनस में होता है अंदर वाला को चुपचाप जाइए, इसका उलटिए, फार्मूला याद रखिए वो वाला, 3/4 उलट दिए, 4/3 को उलटेंगे तो क्या होगा, 3/4, ये घात हो जाएगा अब माइनस से क्या चिन्ह में, प्लस में। तो चलिए 3/4 कितना बार, तो 3 बार, लिखिए 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4, गुना करिए, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, अब नीचे वाला गुना, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 27/64 इसका हो गया आंसर। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखिए कैसे बनेगा बाबू, तो अंदर वाला को उलटेंगे, क्यों कि जब यहाँ घात माइनस में रहता है अंदर वाला को उलटिए तो घात हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर माइनस है 2/3, तो हो जाएगा अब क्या, तो 3 ऊपर चल जाएगा, -2 नीचे ना, तो माइनस उलटिए चाहे उलटिए, माइनस नीचे लिखे या तो ऊपर लिखे या बीच में लिखे, कोई फर्क नहीं होता है, सब बराबर ही होता है। तो माइनस को लिख देंगे ऊपर, यहाँ पर क्या है, तो -5 है, तो उलट दें क्या हो जाएगा, प्लस में 5 है। चलिए तो -3/2 कितना बार, 5 बार, तो लिखेंगे -3/2 गुना -3/2 गुना -3/2 गुना -3/2 गुना -3/2, 5 बार हो गया। तो गुना करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया तो 243 होता है, कितना होता है, 243। यहाँ देखिए 2 बार माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर एगो माइनस बच गया तो माइनस लिखेंगे, नीचे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो -243/32 हो गया इसका आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न चौथा नंबर, जल्दी से आप लोग इसे हल करिए। तो कैसे बनेगा, जब भी घात माइनस में हो तो अंदर वाला को चेंज कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 1/5 तब हो गया 5/1, तो ये घात क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो 5 बार में कट गया, तो अंदर में क्या बचेगा, 5 ऊपर का 2। चलिए तो 5 कितना बार, तो 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे, 5 गुना 5, 5 में 5 से गुना तो क्या आ जाएगा, तो 25। तो चलिए बन गया हम लोग का दूसरा प्रश्न।
तो चलिए अब तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। तीसरा का पहला प्रश्न 5/3 के ऊपर 2 है, पावर फिर गुना में क्या है 5/3 के ऊपर 2। तो देखिए नीचे आधार मिल रहा है तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब नीचे मिल रहा है सेम बात, गुना में है तो घात को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो चलिए कौन फार्मूला से, तो आइए तो चलिए फार्मूला इसका क्या होता है कि चूंकि फार्मूला लिख दीजिए, पहला बार लिख दीजिए, समझने के लिए लिख देते हैं आप लोग को, नहीं तो फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। फार्मूला क्या होता है कि a के पावर m गुना a के पावर n। जब निचला आधार सेम हो तो घात को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। नीचे वाला एगो बात लिखिए, दोनों में से कोई एगो, और ऊपर वाला को m प्लस n कर दीजिए। तो चलिए इस फार्मूला से, तो फार्मूला है नीचे जब सेम रहे तब, तो 5/3 यहाँ भी 5/3, तो दोनों में से कोई एगो को लिख दीजिए और ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। 2 भी यहाँ भी 2, कितना हो जाएगा, 2 2 4। अब इसका मान ज्ञात करना है तो 5/3 कितना बार है, 4 बार है। तो लिखिए 5/3 गुना 5/3 गुना 5/3 गुना 5/3, 4 बार हो गया। तो अब गुना कर दीजिए। तो 5 5 25, 25 में 5 से गुना तो 125, 125 में 5 से गुना तो 625 हो गया। नीचे गुना, यहाँ पर 3 है, सब 3 है, 4 बार हो गया। तो 3 3 9 9 30 27 27 क्या 81, 625/81। चलिए बन गया। तो आ जाइए अगला दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, जब भी निचला आधार सेम है तो क्या करेंगे, तो नीचे सेम रहे तो एगो लिखिए कोई दोगो में से और ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। तो 6 में प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, तो माइनस का 4 प्लस करना ना है। तो देखिए तो 5/6 के रह जाएगा 5/6 और 6 यहाँ प्लस करना, तो प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस तो माइनस, तो 6 में से 4 घट ना जाएगा तो कितना होगा, 2। कैसे घटा, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो 6 में से 4 घटा तो 2। तो 5/6 कितना बार है, 2 बार। तो लिखेंगे 5/6 गुना 5/6, 2 बार हो गया। गुना कर दीजिए इसको, तो 5 5 25, 6 छक्का तो 36 बन गया। चलिए आगे अगला प्रश्न तीसरा नंबर। यहाँ भी देखिए नीचे में जब आधार सेम है तो क्या लिखेंगे, एगो को लिखिए और घात को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर -3 है, उसमें प्लस करेंगे कितना, तो माइनस का 5। तो देखिए जब 2 2 चिन्ह मिल जाते हैं एगो को घेरा जाता है बाबू। देखिए यहाँ पर 2/3 लिखेंगे और क्या करेंगे, तो -3 है और फिर प्लस माइनस होता है -5 हो गया, -5 ना है। तो आगे देखिए 2/3 तो -3, अरे रुकिए रुकिए, यहाँ पर -3 प्लस जोड़ना है कितना, तो ये न प्लस जोड़ना है -2 ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 2 के 2 ना, ठीक है। तो -3 और -2 तो कितना, तो माइनस का 5। अब बताइए जब घात माइनस में रहे तो क्या फार्मूला लगावेंगे, तो अंदर वाला को उलटा जाता है तो घात क्या चीज़ में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। जब अंदर वाला को उलटेंगे तो घात प्लस में। अब यहाँ पर 3/2 कितना बार है, 5 बार। तो लिखिए 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2। तो 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243, क्या आ जाएगा 243। नीचे में 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, 243/32 इसका हो गया आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न, यहाँ है 9/8 के पावर -3, फिर 9/8 के पावर में 2 है सिर्फ है। तो जब नीचे में सेम रहे तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे और घात को प्लस करेंगे, क्योंकि गुना में है तो -3 प्लस में कितना, तो 2। चलिए तो 9/8 यहाँ प्लस करने गए तो देखिए 3 है जो माइनस में है, तो 2 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1। 2 में से 3 क्या हो, माइनस है तो घटेगा, तो 2 में से 3 घटेगा तो बचेगा -1। तो घात माइनस में, तो घात माइनस में तो क्या करेंगे, तो अंदर वाला को उलटेंगे तो घात क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए 8 है कितना बार, 1 बार। तो 8 में 1 ही से गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा। फिर 9 भी 1 ही बार है तो 9 में 1 से गुना था 9, यानी कि 8/9 इसका हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा का पहला प्रश्न है, क्या है, तो यहाँ इसको सरल करना मतलब मान ज्ञात करना। 5/9 के पावर में -2 है गुना, यहाँ पर देखिए यहाँ 5/9, यहाँ सेम चीज़ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ सेम चीज़ मिल रहा है। ये दोनों के क्या है, यहाँ 3/5, यहाँ भी क्या है 3/5। तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, जब भी आधार सेम रहे गुना में रहे तो घात को जोड़ दिया जाता है। लेकिन इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसका बहुत आसान बात है, इसका घात है क्या चीज़ में, माइनस में, तो इसको प्लस में सबसे पहले करिए। 5/9 है तो इसको उलट देंगे तो 9 हो जाएगा 5, तो ये घात है माइनस में 2, अब हो जाएगा खाली 2। यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, क्या फार्मूला लगेगा कि दोनों जब आधार सेम रहे तो ये वो लिखिए दोनों में से कोई वो बात को, और इसको जो घात है उसको जोड़ दीजिए। तो -3 में प्लस करेंगे 0 तो -3 रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जब उलट गया ना है तो यहाँ पर क्या है 9
बटा 5 2 बार, तो लिखेंगे 9/5 गुना 9/5 2 बार, ठीक है, गुना यहाँ पर इसके पावर -3 है तो फिर इसको उल्टेंगे तो 5/3 हो जाएगा। जब उलटा गया तो इसका घात क्या हो जाएगा, तो अब प्लस में हो गया खाली 3। तो चलिए यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए, तो 9 9 81 नीचे 5 5 तो 25 गुना 5/3 है, 5 बटा क्या है 3 है, कितना बार, तो 3 बार, तो लिखेंगे 5/3 गुना 5/3 गुना 5/3। तो यहाँ पर देखिए बाबू 5 5 25, 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, फिर यहाँ पर 3 से कितना बार में कटेगा, 3 से कटता है 27 81 होता है, और फिर 3 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो नीचे वाला से काटा तो 3 बचा। यहाँ पर क्या है 5, 5 में 1 से गुना करेगा तो 5, और 5 में 3 से तो हो गया 15। इसका आंसर क्या आ गया 15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इसका दूसरा प्रश्न है -3/5 के पावर -4, फिर है -2/5 के पावर में 2 है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर गुना में है लेकिन इसका आधार सेम मिल रहा है, नहीं, ऊपर वाला दोनों सेम है तो नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे, तो चलिए इसको हल करिए, कहा कि फार्मूला भी तो नहीं लगा ये वाला, तो इसको घात माइनस में, तो इसको सबसे पहले घात को प्लस में करेंगे। तो प्लस में कैसे किया जाता है, तो अंदर वाला को उलट के, तो 3/5 है तो इसको लिखेंगे 5/3। माइनस ऊपर है तो माइनस को ऊपर ही रहने दीजिए, नहीं तो आपको माइनस तो नीचे भी ले जा सकते हैं, लेकिन नियम है कि ऊपर ही छोड़ दीजिए इसका। तो ये माइनस में 4 हो जाएगा प्लस में 4, अंदर वाला उलट गया तब। अब यहाँ देखिए तो वो ठीक है, इसका घात प्लस में ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दीजिए -2/5 कितना बार, तो 2 बार, लिखेंगे -2/5 गुना -2/5 2 बार हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर -5/3 कितना बार है, 4 बार, तो लिखेंगे -5/3 एक बार हो गया, -5/3 2 बार, -5/3 3 बार हो गया, फिर -5/3 4 बार हो गया ना। यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए, तो 2 दूना तो 4, माइनस माइनस प्लस, 5 5 तो 25। अब देखिए बाबू यहाँ पर कट जाएगा भी ना, 5 में 5 से गुना, तो 5 5 इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 है, 25 से 25 एक बार में कट गया, नहीं तो कल भी काट सकते हैं 5 5 25 फिर 5 से एक बार में, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 25 एवे करेगा, और 25 से निचला कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, नीचे में प्लस में ना 25 है, ठीक है। चलिए तो आगे गुना कर दीजिए, 5 में 5 से गुना तो 25, और 25 में यहाँ 4 से गुना तो 25 चौका तो 100। ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस लिखाएगा नहीं ना, काहे ना लिखाएगा, काहे कि माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे में देखिए 3 3 9 9 27 27 81 81 में 1 से गुना तो 81 रहेगा, 100/81 इसका आंसर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ, अगला प्रश्न देखिए -2/3 के पावर -3 है, फिर -2/3 के पावर में -2 है, निचला मिल रहा है, तो जब भी नीचे वाला यानी आधार मिले तो आधार को लिख लीजिए, और गुना में है तो घात को प्लस कर दीजिए। तो -3 प्लस करेंगे कितना, तो -2, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ पर -2/3 इसको प्लस करना तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो -3 और -2 तो -5। जब घात माइनस में रहे तो क्या करेंगे, तो अंदर वाला को उलट देंगे, तो 2/3 तो लिख देंगे 3/2, उलट गया तो घात क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो -3/2 कितना बार, 5 बार, लिखेंगे -3/2 गुना -3/2 गुना -3/2 गुना -3/2, ठीक है। चलिए इसको गुना करिए, तो 3 3 9, 5 बार 4 बार भी हुआ है, 3 2 5 बार हो गया, तो 3 3 9 9 27 27 81 81 243, ठीक है। बटा में कितना, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, बच जाएगा क्या, तो माइनस हो गया इसका आंसर। तो चलिए पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा प्रश्न मान ज्ञात कीजिए, पांचवा का पहला प्रश्न, इसका मान ज्ञात करना। तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग प्रश्न लिखिएगा, यहाँ पर क्या है, तो -2/3 है, इसका घात। जब भी घात पर घात रहे तो गुना किया जाता है, घात पर घात रहे तो गुना किया जाता है। फार्मूला क्या, तो देखिए फार्मूला बताए हैं कि 1 के पावर m क्या रहे, 1 के पावर m, 1 के पावर m, 1 के पावर m के पावर ए, जब n रहे कुछ और है मतलब घात पर घात, तो क्या किया जाता है, a लिखिएगा दोनों को, m गुना n, दोनों को क्या करना, गुना कर देना, m गुना n, इस तरह से। और देखिए जब कुछ ना समझ में आते यहाँ पर आ जाइए, -2/3 घात को गुना करिए तो 2 दूना 4, माइनस है तो -4। अब देखिए पहला प्रश्न कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर जब घात माइनस में है तो अंदर वाला को उलट देंगे, यहाँ पर 2/3 है तो हो जाएगा 3/2, उलट गया, माइनस है तो माइनस, 4 है माइनस में हो जाएगा 4 प्लस में। तो चलिए -3/2 कितना बार लिखना, 4 बार, तो लिखेंगे -3/2 गुना -3/2 गुना -3/2 गुना
-3/2, 4 बार हो गया। तो अब गुना कर दीजिए। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, नीचे में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। देखिए 2 बार माइनस माइनस प्लस, फिर 2 बार माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस तो नहीं होगा, प्लस में आंसर 81/16 है। तो चलिए पहला प्रश्न बना। अब आइए दूसरा प्रश्न। तो देखिए इसका दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है, तो माइनस का 1/3 है। घात पर इसका तीनों घात है, तो घात पर घात रहे तो क्या गुना, तो 2 दूना 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 4। यहाँ माइनस में माइनस से गुना तो प्लस, यानी कि माइनस में नहीं होगा। तो -1/3 कितना बार, 4 बार लिख दीजिए। -1/3 गुना, फिर -1/3 गुना, -1/3 गुना, -1/3 कितना बार हो गया, 4 बार हो गया। गुना करिए इसको अब। तो 1 में 1 से गुना तो 1, फिर 1 में 1 से गुना तो 1, फिर 1 में 1 से गुना तो 1, नीचे गुना 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस दोबारा, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/81 हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए 3/2 है, फिर घात पर घात है, क्या है -2 के घात 2। तो घात पर घात रहता है तो क्या होता है गुना, तो लिखेंगे 3/2। तीसरा प्रश्न 3/2, यहाँ घात पर घात है तो 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा -4। आप लोग प्रश्न लिख लीजिएगा, हम यहाँ प्रश्न नहीं लिख रहे हैं। -4 जब घात माइनस में रहे तो अंदर वाला को उलट दीजिए, तो घात क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। तो 2/3 कितना बार, 4 बार, तो 2/3 लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे, 4 बार। 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना में 2/3 गुना कर दीजिए सभी को। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, नीचे वाला की गुना 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 16/81 हो गया इसका आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए छठा प्रश्न को हल करते हैं। छठा प्रश्न है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आंसर है उसको धनात्मक यानी कि प्लस में हम लोग को दिखाना है घातांक के रूप में। तो चलिए हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है -3 भाग, फिर -3 है। तो आइए हल करते हैं पहला प्रश्न। तो चलिए छठा का पहला प्रश्न -3 भाग है -3 तो भाग में है सेम, देखना कि आधार नीचे एक ही है, यहाँ भी -3 यहाँ भी -3। तो आधार को लिख लेंगे, -3 है तो, और भाग में घात क्या है तो घट जाता है। तो -5 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा, -4। कौन सा फार्मूला, तो फार्मूला देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। चूँकि जो फार्मूला होता है a के पावर m भाग a के पावर n का फार्मूला क्या होता है, तो a होता है m माइनस का n, क्या होता है बराबर में, यहीं पर लिखते हैं इसे, यहाँ पर इसको बनावेंगे तो नीचे लिख दिया बराबर m माइनस n, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर -4 घात है, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर 1 लगावेंगे, बाकी सब को नीचे लिख देंगे। तो 3 के पावर -3 के पावर कितना 4, तो 4 हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर हम लोग से प्रश्न में पूछा गया था कि धनात्मक घातांक के रूप में, इसको हल नहीं करना, घात के रूप में पूछा ही गया था, तो घात के रूप में लिख दिए, बस हो गया आंसर। सिर्फ ध्यान देना है कि जो बोला गया है कि घात माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में, यानी कि धनात्मक होना चाहिए, तो धनात्मक कर दिए। चलिए पहला प्रश्न इसका बन गया। तो आइए अब दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है क्या, इसको अब स्क्वायर करना है, यहाँ तो माइनस में है नहीं, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा। नीचे अब देखिए यहाँ पर तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 है तो 3, और घात पर घात है, तो घात पर घात रहता है तो क्या हो जाता है गुना, तो 3 दूना 6, यहाँ पर 3 के पावर 6 घात के रूप में पूछा गया है, घात के रूप में बोला गया, तो घात के रूप में इसका आंसर हो गया 3 के पावर 6 है, 36 ना समझ जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न इसका, तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर -3 के पावर 4 है, फिर 5/3 के पावर में 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो जब भी घात सेम मिले, यहाँ पर घात सेम मिला, नीचे वाला सेम नहीं ना मिला, तो इसका भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि a के पावर m गुना b के पावर m, कहने का मतलब नीचे वाला अलग अलग हो लेकिन ऊपर वाला सेम हो, तो क्या करेंगे नीचे वाला का गुना ab के पावर में m, नीचे वाला गुना के पावर ऊपर वही m। तो यहाँ पर नीचे वाला का गुना, तो -3 गुना यहाँ कितना, तो 5/3, घेर दीजिए इसको, और ऊपर में घात कितना था तो 4, तो लिख देंगे 4। 3 से 3 काट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर 1 में 5 से गुना तो 5, माइनस है तो माइनस, -5 के पावर में 4। ये हो गया इसका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है 3 के पावर -7 भाग है, फिर 3 के पावर -10। तो देखिए भाग है, नीचे सेम चीज मिला, तो भाग में घात क्या होता है घट जाता है, तो नीचे वाले को सेम है तो लिखेंगे 3, और भाग में घात को घटावेंगे तो ऊपर -7 है और उसमें से घटावेंगे कितना -10, ये भी घटाव में पहले से घटाव, तो घटाव घटाव हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, इसको घेर कर बंद करेंगे। और यहाँ गुना में फिर क्या है 3 के पावर -5, यहाँ समझिए -7 पहले से है, घटाना तो क्या चीज देंगे चिन्ह घटाव का, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो देखिए अब आगे
3 है तो 3, यहाँ 10 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा 3, यहाँ पर 3 के पावर -5। तो देखिए बाबू, गुना में घात क्या होता है, जुड़ जाता है जब नीचे सेम रहे तो नीचे 3 मिल रहा है तो 3 को लिखेंगे, घात को जोड़ दीजिए। तो 3 में जाएंगे 5 को जोड़ने, तो यहाँ माइनस में ना है तो 3 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा -2। ये घात आया है माइनस, बस इसी को धनात्मक कर देना, प्लस में कर देना। तो कैसे होगा, तो 1 में ये वाला लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3 के पावर 2। 32 नहीं समझिएगा, 3 के पावर 2 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न इसका 4 नंबर प्रश्न क्या है कि गुना में घात है तो लेकिन आधार नहीं मिल रहा, घात मिल रहा, तो क्या करेंगे, नीचे वाला का गुना, तो 2 में 7 से क्या करना है गुना, और ऊपर सेम रहेगा -3। तो 2 में 7 से गुना तो कितना, 14 के पावर हो गया -3 है, इसको बटा में खाली कर दीजिए तो घात हो जाएगा प्लस में, तो 14 के पावर क्या, तो 3। चलिए बन गया, ये हो गया हम लोग का आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, 1/3 के पावर -2 प्लस में फिर 1/2 के पावर -2 प्लस में 1/4 के पावर -2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना, कैसे निकलेगा, तो इसका घात पर है -2, तो क्या करेंगे बाबू, जब बटा में है तो इसको अंदर वाला को उलट देंगे, तो 3/1 लिखेंगे तो एक घात इसका हो जाएगा प्लस में। फिर इसका भी करेंगे, उलटेंगे तो इसका भी घात क्या चीज हो जाएगा प्लस में, तो 1/2 है, उलटेंगे तो 2/1 घात हो गया प्लस में। फिर इसको उलटिए तो 4/1 करेंगे तो इसका भी घात हो जाएगा प्लस में। अब चलिए तो यहाँ से देखिए 1 से 3 कटेगा कितना बार, 3 बार में, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। फिर 1 से 2 कटेगा 2 बार में, अब चाहे तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कहा कि 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 ना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। चलिए 1 में से 4 कटेगा 4 बार में, 4 का स्क्वायर 16, सबको जोड़ दीजिए तो 16 4 20 और 9 कितना हो गया, तो 29 बन गया 7वां प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की ओर। तो देखिए 8वां प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। 8वां का पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर है 5 के पावर -1 प्लस में 3 के पावर -1 प्लस में 2 के पावर -1 का घात पर क्या है 0 है। तो आइए चलिए इन तीनों प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो 8वां का यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, इससे घात कितना है 0 है, तो एक फार्मूला याद रखिएगा कि 1 के पावर 0 का मान कितना होता है 1। 1 का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या के अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो लिखेंगे कि चूंकि 1 के पावर 0 बराबर 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इतना के पावर कितना है तो 0 है, पूरे के पावर 0 है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 1, डायरेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, बिल्कुल सही तरीका है। चलिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न इसका देखिए 4 के पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, जिसका भी पावर 0 है उसका मान 1 प्लस, इसको प्लस में करिए तो कैसे होगा, तो लिखेंगे 1 आई पूरे चल जाएगा नीचे, तो -1 है, अब हो जाएगा +1 में खाली, गुना 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 है। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करिए तो 1 है प्लस में 1, यहाँ पर 8 को 1 और पढ़िएगा तो कितना 8 है, और गुना में कितना है बाबू, तो 8 है। पहले इसका जोड़िए, पहले कोष्ट में है तो पहले इसका कोष्ट वाला का काम होता है, तो 8 में 1 से गुना तो 8, 8 है कितना हो गया 9, और नीचे में कितना 8 उधर गुना में 8 है, तो 8 से 8 करेगा एक बार में, 9 में 1 से गुना करेगा तो 9 हो गया आंसर। चलिए आगे तीसरा प्रश्न इसका, यहाँ पर देखिए इसका घात माइनस में, तो सबसे पहले इसको प्लस में करेंगे, कैसे होगा, तो 1 लिखेंगे और सभी को नीचे कर देंगे, हो गया गुना, फिर वही 1 लिखेंगे सभी को नीचे कर देंगे। चलिए और यहाँ पर भाग में कितना, तो इसको भी वही करेंगे, 1 लिखेंगे सबको नीचे कर देंगे 2 के पावर, तो माइनस में 3 है हो जाएगा प्लस में 3। तो चलिए आगे यहाँ पर 1 घात कितना है 1 है, घात इसका कितना 1 है, तो 2 को 1 को पड़ेगा तो 2 गुना, फिर इसका घात कितना 1 है तो हो गया 4 भाग, यहाँ पर 1 2 के पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो हो जाएगा कितना 8 है। चलिए इसको गुना करिए तो 1 में 1 से गुना, तो 1 नीचे 2 चौका 8 है, भाग है तो इसको लिखेंगे गुना, भाग भाग को कैसे हल किया जाता है, तो गुना लेकर उलट दिया जाता है, तो इसको उलट दीजिए 8/1, तो 8 से 8 कटेगा एक बार में, 1 से कटेगा एक बार में, 1 से 1 में गुना तो 1 हो गया इसका आंसर। तो आइए समझ गए होंगे भाग कैसे किया जाता है, भाग आप लोग भी इनका सीखे होंगे कि 1 को उलटिए और फिर गुना का चिन्ह लिखिए, तो काट दीजिए, फिर बन गया तीसरा प्रश्न। चलिए अब 9वां का पहला प्रश्न, 9वां का पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर है 5 के पावर -1, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे प्लस में, तो लिखेंगे 1/5 पावर में कितना 1 गुना, इसको भी प्लस में करिए तो 1 क्या लिखेंगे ये पूरा, तो 2 के पावर कितना 1 हो गया प्लस में, भाग फिर यहाँ पर 6 के पावर -1 इसको प्लस में करेंगे तो 1/6 के पावर 1। चलिए तो यहाँ पर तो 1 5 के पावर 1 मतलब 5 को 1 बार पढ़ेगा तो 5 गुना, फिर यहाँ पर 1 2 को पढ़िएगा 1 बार तो 2, यहाँ पर भाग है तो लिखेंगे भाग 1/6 के 6 के पावर कितना 1, तो 6 का 6 रह जाएगा यहाँ पर अब,
तो 1 में 1 से गुना तो 1, 5 दूना 10, भाग है तो इसको क्या करेंगे गुना, ये उलट जाएगा, 6/1 हो जाएगा। तो इसको काटिए तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, ऊपर में 3 से 1 में गुना तो 3 है, नीचे में 5 से 1 गुना था 5, यानी 3/5 इसका हो गया आंसर। तो अब चलिए इसका दूसरा प्रश्न यहीं पर है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न 16 के पावर कितना है -1, तो सबसे पहले इसको प्लस में करिए तो 1 लिखेंगे 16 के पावर 1 गुना 5 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 3 मतलब 5 गुने 5 गुने 5 3 बार, तो कितना हो जाएगा बाबू 125। 2 के पावर है -4, तो लिखेंगे 1 सभी को नीचे करिए तो 2 के पावर जो -4 है हो जाएगा +4। चलिए इसी को हल करना है। तो 1/16 को 1 को पढ़ेंगे तो 16 गुना यहाँ कितना है 125, ठीक है। अब नीचे इसको देना है 1/2 के पावर 4, 2 गुने 2 गुने 2 कितना 4 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना आता है 16, ठीक। चलिए तो अब यहाँ पर क्या होगा 1/16 लिखेंगे, गुना में कितना 125, और नीचे बाटा का मतलब होता है भाग, तो भाग है तो इसके गुना करेंगे तो उलट जाएगा, तो 16 में कितना 1, 16 से 16 कटेगा एक बार में, 125 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 125। ये सब देखिए 1 से 1 भी कट जाएगा एक बार में, फिर 125 से 1 में गुना करेंगे तो 125, फिर 125 में 1 से तो 125 से रह जाएगा, यानी कि 125 हो गया आंसर। तो अब चलिए 10वां प्रश्न को हल करते हैं। 10वां का पहला प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए। 10वां में क्या है x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ चलिए यहाँ पर क्या है, पहला 4/3 के पावर -4 गुना 4/3 के पावर में है -5 बराबर 4/3 के पावर 3/3 के 4/3 के पावर क्या है तो 3x है। चलिए अब इसको हल करना, देखिए नीचे आधार सेम मिल रहा है तो घात क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3, घात को कर देंगे प्लस, तो -4 इसमें प्लस करेंगे, कितना करेंगे तो -5 इसमें प्लस करेंगे, और इस साइड क्या है तो 4/3 के पावर में है 3x, ठीक है। तो देखिए बाबू अब यहाँ पर तो 4/3 के पावर यहाँ पर -4, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस क्या माइनस, तो -4 -5 तो माइनस का 9, और इधर है 4/3 के पावर 3x। जब देखिए यहाँ पर घात है, क्या है घात है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो दोनों साइड आधार मिल रहा है तो आधार से आधार कट गया, सेम मिलना चाहिए, बीच में बराबर का चिन्ह है तो क्या होता है कट जाता है। तो ऊपर में क्या बचा -9, इधर है 3x। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पर 3 है इसके सटा हुआ, यानी गुना में 3 इधर आ जाएगा भाग में, और यहाँ क्या बचेगा x, तो 3 3 9 कटता है, तो यहाँ पर क्या आ गया -3 बराबर x। अतः x का मान क्या आ गया, तो लिखेंगे x बराबर आ गया -3, ये हो गया इसका आंसर। अब आ जाइए इसका दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न है क्या कि 7 के पावर है x, अब भाग में 7 के पावर -3 बराबर 7 के पावर 5। तो भाग में घात क्या होता है घटता है, तो नीचे सेम मेरा तो लिख दिए 7, अब घात को घटा दीजिए तो x में से घटावेंगे, x में से क्या करेंगे घटावेंगे, कितना घटावेंगे तो -3 है तो -3 घटावेंगे, दो को चिन्ह आ रहा है तो घेर दीजिए बराबर, इस साइड क्या है तो 7 के पावर 5 है, ठीक। तो 7 के पावर देखिए यहाँ पर x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कितना 3 बराबर 7 के पावर 5। तो दोनों साइड मिल रहा है सेम अंक है, बीच में बराबर का चिन्ह तो काट दीजिए, तो लिखेंगे x + 3 बराबर क्या घात हो जाता है बराबर, तो इधर है प्लस में 3 उधर जाकर हो जाएगा -3, तो x बराबर 5 -3, तो x का मान कितना आ गया 2 हो गया इसका आंसर। चलिए अब तीसरा प्रश्न को हल करते हैं इसका। देखिए इसका तीसरा प्रश्न 4 के पावर 2x + 1 भाग 16 बराबर 64। आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न लिख लिए हैं, तो ये है तीसरा प्रश्न। तो यहाँ पर 4 के पावर है, यहाँ पर 4 है नहीं है, तो इसको 4 के पावर में बदलेंगे। कैसे बदलाएगा देखिए बाबू, यहाँ पर 2x + का 1 है, भाग है तो भाग, इसको लिखेंगे 4 के पावर 2। ऐसा क्यों, तो 4 के पावर 2 लिखेगा था मतलब 4 में 4 से गुना 2 बार 4, तो 4 चौका आता है 16, और इसको भी 4 में बदलिए तब यहाँ पर सब जो काम होगा, तो इसको लिखेंगे 4 के पावर 3। ऐसे क्यों, तो 4 के पावर 3 का मतलब होता है 4 गुने 4 गुने 4 3 बार, तो 4 चौका 16 चौका 64, 64 को ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए नीचे सेम अंक हो गया, तो भाग है तो भाग में घात क्या होगा घटेगा, तो लिखेंगे क्या कि 4 है यहाँ भी 4, तो एगो 4 लिखेंगे, अब भाग में घात घट जाएगा, तो इसका घात क्या है तो 2x + का 1 है, अब माइनस इसका घात 2 है तो घट गया बराबर, इधर क्या है तो 4 के पावर 3, दोनों साइड घात मेरा तो आधार में रहा तो कट गया, अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा बराबर, तो 2x + 1 माइनस का 2x + 1 माइनस का क्या तो 2, अब बराबर में इधर 3, ठीक है। चलिए बाबू आगे 2x 1 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा -1 बराबर इधर है 3। चलिए तो 2x इधर -1 उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, तो 3 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4,
यहाँ से एक्स का मान निकालिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4, आई 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा, एक्स का मान आ गया 2, हो गया इसका आंसर। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, सरल कीजिए। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, इसको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न को हल कर रहे हैं, प्रश्न नहीं लिख रहे हैं बाबू। देखिए यहाँ पर मंथली कॉस्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, मंथली कॉस्ट 1/3 है, इसके पावर में क्या -1 है, तो इसको जब उलट देंगे लिखेंगे 3/1, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में, जो -1 है वो सिर्फ हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर भी इसका पावर क्या माइनस में 1 है, तो लिखेंगे उलट कर 4/1 लिखेंगे, तो उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका घात अब प्लस में हो गया। फिर इधर मंथली कॉस्ट और ये घात है -1। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आसान है, समझिएगा। देखिए यहाँ पर तो 1 से 3 कटेगा 3 बार में, 3 को कितना बार पढ़ेंगे 1 बार, तो 3 रहेगा माइनस। 1 से 4 कटेगा 4 बार में, 4 को 1 बार पढ़ेंगे तो 4। चलिए आगे यहाँ पर ऊपर में कितना है -1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब 3 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पर देखिए माइनस का क्या है 1, घात को अब करना है क्या प्लस करना है, तो इसको फार्मूला लगाइए तो 1 बाकी सब कुछ कर देंगे नीचे, तो ये -1 है, घात अब नीचे गया तो हो जाएगा प्लस में 1, तो 1 लिखेंगे और यहाँ पर घात क्या हो गया प्लस में, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -1 बचेगा, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे तो कि ना, और 1 से 1 कटेगा तो कितना बार में 1 बार में, तो क्या बचा 1 बचा, और क्या बचा माइनस, तो हो गया इसका -1 आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न है, इसका दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है 3 के पावर -5 गुना 10 के पावर -5 गुना 125 बटा में 5 के पावर -7 गुना 6 के पावर है -5। तो चलिए हल करते हैं। तो फार्मूला लगाइए, यहाँ पर माइनस में है तो इसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और इसको नीचे कर देंगे तो घात क्या हो जाएगा प्लस में, फिर गुना, फिर यहाँ पर है 1 लगावेंगे, घात माइनस में ना है तो ये नीचे करेंगे तो हो जाएगा प्लस में, गुना 125 से। ठीक है, माइनस में नहीं है तो ऐसे रह जाएगा। अब मेन का बटा जो यहाँ दिया हुआ है, फिर नीचे आइए 5 के पावर क्या है -7 है, तो लिखेंगे 1 में 5 के पावर हो जाएगा 7, माइनस ख़त्म, फिर वही 1 में 6 के पावर हो गया 5। अब इसको हल करना है, तो देखिए यहाँ पर ये कैसे हल होगा, तो इसको जो नीचे वाला सबको ऊपर ही कर लेते हैं, काहे कि यहाँ जो भाग है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, तो यहाँ पर 1 में 3 के पावर 5, 3 के पावर क्या है 5 है, 3 है कितना बार 5 बार, तो 3 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 हो गया, 5 बार हो गया। ठीक है, गुना 1 में 10 के पावर 5 का मतलब क्या है कि 10 है 5 बार, तो 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया 10। ठीक है, और 1 बार 125 है, फिर गुना ये जाएगा ऊपर तो उलट जाएगा, 5 के पावर 7 है तो हो जाएगा 5 के पावर 7, और 1 कहाँ चला जाएगा नीचे, भाग है, भाग को करेंगे गुना में तो क्या होता है उलट जाता है। फिर बाबू 6 के पावर 5 है, यहाँ 1 है तो उलट जाएगा, तो 6 के पावर 5 हो जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे। अब यहाँ थोड़ा देखिए इसको काटना है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/3 है कितना बार, तो यहाँ 3 है 5 बार, 3 है 5 बार। इसको आप बिना खोले भी बना सकते थे, लेकिन अब खोल दिए तो इसको तो इसी तरह से काटना होगा, नहीं तो बिना खोले घटा कर भी बन जाता। तो यहाँ पर कितना 3 2 5 बार ना है, तो 3 बार हो गया, 4 और 5 बार हो गया। गुना में यहाँ पर 1 में 10 कितना बार, तो 5 बार, तो 2 बार हो गया, 3 4 1 5 बार हो गया, फिर गुना 125। ठीक है, फिर 5 है कितना बार 7 बार, तो 5 को लिखेंगे 7 बार, तो 3 बार हो गया, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर 7 बार। अगर आप लोग को पेज मतलब भर जाता है तो फिर नीचे दोहरा सकते हैं गुना का चिन्ह देकर इस तरह से। फिर 6 है कितना बार 5 बार, तो लिखेंगे 6, यहाँ पर बगले में ना 6 5 बार, तो 2 बार हो गया उसी में, फिर 3 बार 6 हो गया, फिर 4 बार हो गया 6, फिर 5 बार हो गया 6। अब नीचे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता नीचे में, देखिएगा। तो 5 है कितना बार यहाँ पर, तो 5 से ही कटेगा कितना बार में 2 बार में, फिर ये 5 से ही कटेगा 2 बार में, फिर ये 5 से ही कटेगा 2 बार में, फिर ये 5 से ई कटेगा 2 बार में, फिर ये 5 से ई कटेगा 2 बार में। ठीक है, और देखिए 6 ऊपर है, 6 कहाँ है ऊपर है, 3 कहाँ है नीचे, बटा का नीचे है, 6 है देखिए बटा से ऊपर, तो 3 से 6 कटेगा कितना बार में 2 बार में, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, फिर यहाँ पर 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 3 से भी 6 कटेगा 2 बार में, फिर 3 से 6 कटेगा 2 बार में। ये सब 2 ऊपर है, ये सब 2 का नीचे है, तो ये 2 से 2 कट गया, फिर 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 ये 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, तो बचा सिर्फ 125 है। यहाँ पर क्या है और 2 को 5 है, तो लिखेंगे 125 गुना पर यहाँ पर है 5 गुना 5, तो 125 में 5 से गुना करेंगे तो 625, 625 में 5 से तो आएगा 3125, क्या आएगा 3125, ये हो गया इसका आंसर।
चलिए 12 नंबर प्रश्न इसका लास्ट प्रश्न है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए 25 है तो लिखेंगे 25 गुना टी के पावर -4 है, जिसको ये लिखेंगे 1 बटा, तो टी के पावर हो जाएगा +4, टी के पावर +4 हो गया। फिर बटा 5 के पावर -3 है तो लिखेंगे 1 बटा 5 के पावर, तो हो गया +3। जैसे ही 1 लिखिएगा ऊपर तो हो जाता है, समझते हैं आप लोग, पहले ही से बना रहे हैं। 5 गुना यहाँ पर 1 बटा टी के पावर क्या हो जाएगा 8 है। यहाँ पर टी बराबर 0 नहीं रखना, ये बताया गया है। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर कैसे कटेगा, तो इस सभी को कर लीजिए एक ही लाइन में। कैसे, तो ऐसे 25 लिखेंगे गुना टी के पावर 1 बटा टी के पावर है 4 गुना, ये है बटा में तो उलटेगा, जब ऊपर करेंगे तो क्या होता है, उलट जाता है। तो 5 के पावर 3 हो गया ऊपर है, इसका जो 1 है कहाँ जाएगा नीचे, ये 5 है और नीचे कितना 1, नीचे कितना इसका 1, तो उलटेगा तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 1 का 5 कहाँ हो जाएगा नीचे। समझिए इसको, बटा में ना है तो बटा में इसको कितना लगावेंगे तो 1, तो उलटेंगे तो 1 हो जाएगा ऊपर 5 नीचे, इसको उलटिए तो टी बटा जो टी के पावर 8 है हो जाएगा ऊपर, 1 कहाँ हो जाएगा नीचे, टी के पावर 8 ऊपर 1 नीचे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कैसे बनेगा, 5 से 25 कटेगा कितना बार में, 5 बार में कट गया। 1 से 1 काटिए या ना काटिए, बात बराबर है, कहीं कि 1 से 1 अपने ही में कट उठ जाता है। तो टी नीचे है 4 बार, टी है ऊपर में कितना बार 8 बार, तो 4 बार टी है ऊपर में 8 बार, तो 4 से 4 टी कट गया तो के टी बचेगा, 4 टी अभी बचेगा ही, कहा कि 4 दुनिया 8 नहीं कटता, भागा में घात घटता है। तो 4 टी से 4 टी कटेगा, खच खच जो काट रहे थे, तो के टी बचेगा, 4 टी बचेगा। और क्या, तो देखिए 5 यहाँ 1 गो, 5 यहाँ 3 गो, तो 5 के गो 4 गो और टी भी के गो बचा है तो टी भी 4 गो। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं बाबू, कैसे लिख सकते हैं, तो 5 भी लिख दीजिए टी भी लिख दीजिए, ताकि घात दोनों सेम न मिल रहा है और तो नीचे वाला सेम नहीं मिल रहा है, तो नीचे वाला का गुना करिए और घात दोनों सेम है तो घात इस तरह से 4 की 4 रह गया, हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग प्रश्न वाले 10.1 के सभी प्रश्नों को हल किए। तो चलिए आई होप कि आप लोग जरूर समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्न वाले 10.2 के साथ। अगर आप लोग को कुछ परेशानी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।